सुनामी का इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो गया। फौज तलब कर ली गई, टी चौक कंटेनरों से सील हो गया। हुकूमत ने पीटीआई को एहतजाज मौखर करने की धमकी दे दी। मार्शल लॉ लगाने की धमकियां मिल रही हैं। कल पूरे पाकिस्तान में सख्त एहतजाज करेंगे। वॉइस ऑफ लंदन की उर्दू सर्विस से मैं हूं आपका होस्ट फारूक शाह। चलते हैं और आगाज करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, आपको अपडेट देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में कल पीटीआई के बानी ने कल पूरी कौम को एहतजाज करने की जो कॉल दी थी, उसके लिए कुछ पूरे बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग जो है पैदल मार्च, गाड़ियों से और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कुछ शहरों में दफ़ा 144 भी लगा दी गई है और इस्लामाबाद का डी चौक जो है वो कंटेनरों से सील कर दिया गया। उधर फौज तलब करने की भी धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि आज तो हुकूमत ने खुद ही ऐलान कर दिया कि अगर हालात ख़राब हुए तो फौज जो है वो कल सड़कों पर मौजूद होगी। तो इस वक्त बात करेंगे हम पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसके बारे में कि इमरान खान ने कॉल दी थी कि पाकिस्तान में होने वाली सूरत हाल पर अपनी आवाम को आज़ादी दिलाने के लिए मैं आज अपनी जुडिशरी को कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क को बिल्कुल गुलामी से बचाने के लिए आप रोक सकते हैं। हम तो खड़े हैं। मैं तो आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैंने तो इसे कबूल नहीं करना कभी, इस जुल्म को, ना इस गुलामी को। लेकिन मैं अपनी जुडिशरी से कहता हूँ कि ये वक्त है, आप में से वो लोग हैं जो एक वक्त याद रखेंगे, जो नाम होगा कि जी वो देखें वो आदमी जब ये मुल्क को गुलामी की तरफ लेके जा रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जा रहे थे। मैं अपनी जुडिशरी को कहता हूँ कि देखें ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो आप में से स्टैंड लेता जाता है, इंसाफ के लिए खड़ा होता है, लोगों की आज़ादी के लिए, लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन उनको भी देख रहे हैं जो वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बाद चले, जो पहले से गिरे हुए हैं, ताकत के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं, उनको भी, उन जजेस को भी लोग देख रहे हैं। हमारा मुसलसल इस मुल्क में एक तबका है जो कानून के ऊपर बैठ जाता है, जो कहता है हम कानून से ऊपर हैं। मार्शल लॉ लगाते हैं तो सारा आइन खत्म हो जाता है। पिछले 60 साल में आधा वक्त मार्शल लॉ रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों आए, दो खानदान आए, इन्होंने जब लूटना शुरू किया तो इन्होंने एक चीज कही कि सबको पकड़ लो लेकिन हमें ना पकड़ो, क्योंकि हम कानून के ऊपर हैं। मैं अपनी सारी लीगल कम्युनिटी को आज कह रहा हूं कि ये है वो डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान की तारीख का। अगर इस वक्त हमने ये आइन का कत्ल होने दिया, ये रुकना नहीं है फिर कहीं। और मैं सारी कौम को आज कह रहा हूं, आजाद कौम वो होती है जिधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां ताकतवर की हुक्मरानी होती है। ये कहना था पीटीआई के बानी इमरान खान का। इस वक्त सूरत हाल जो हम आपको बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि फौज तलब कर ली जाएगी। तो इससे पहले ढाका में भी फौज तलब कर ली गई थी, सियाचिन में भी फौज तलब कर ली गई थी, कराची में भी फौज तलब कर ली गई थी, कारगिल में भी फौज तलब कर ली गई थी, वजीरिस्तान में भी फौज तलब कर ली गई थी, बलूचिस्तान में फौज तलब कर ली गई थी। अब अगर इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है, फौज तलब करने का जो अंजाम इससे पहले वो अब भी वही होगा। तो ये बार बार की इस तरह की धमकियां देना एस्टेब्लिशमेंट को जेब नहीं देता। पाकिस्तान को चलने दिया जाए, अगर नहीं चला सकते तो फिर अवाम जो है इस वक्त अगर सड़कों पर आ रही है अपने हकूक़ के लिए, क्योंकि आपने जितना गंद मचाया है पिछले 2 साल से वो इस हद तक फैल चुका है कि कौम जो है वो अब नफरत कर रही है आपसे, आप एस्टेब्लिशमेंट के करतूतों से। क्योंकि इस वक्त अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है या इनके साथ दिफात, ये क्लियर कट है। हम पहले बता रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
इस दिन हमें किसी सूरत भी एज अ पाकिस्तानी ये डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करनी चाहिए। जी हाँ, ये कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला का। वो कह रहे थे कि कल का दिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है वो यही है कि हमेशा बैकडोर मुज़ाकरात करके जो है गुजारिश की गई, रिक्वेस्ट की गई कि सूरत हाल जो है ऐसी है वैसी है, आप मौखर कर दें। कल का एहतजाज इस्लामाबाद में हम सब उसमें शामिल होंगे। हम फिर से इंशाल्लाह कह रहे हैं हमारे बच्चे भी साथ शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये हमारे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, हमें जेलों में डालना चाहते हैं, डाल दें। इमरान खान कहते हैं जेल भर दो। जी हाँ, इमरान खान कहते हैं जेलों में डालना है डाल दो, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कहना था इमरान खान का। वैसे भी मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की जो धमकियां दी जा रही हैं, अगर इमरान खान और के गवर्नमेंट पीछे ना हटे तो मार्शल लॉ लग जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। पहले कौन सी अवाम जमहूरियत के अम्ब चूप रही है? मार्शल लॉ में होता क्या है? आइन मुअत्तल होता है, बुनियादी हकूक सलब होते हैं, एहतजाज जलसा नहीं करने दिया जाता, जमहूरियत नहीं होती, ताकत की हुकूमत होती है, और अगर कोई एहतजाज करे तो गोली चलती है, शेलिंग होती है और गिरफ्तारियां होती हैं, लीडरशिप जेल में होती है, अदलिया से मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, आज़ादी राय पर पाबंदी होती है, लोगों की जिंदगी बल्कि इज्जत महफूज नहीं होती। तो क्या ये सब कुछ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा? आप अगर बतौर मुसलमान कलमा पढ़ के ये कहें कि ये सब कुछ जो मैंने बताया ये नहीं हो रहा, मार्शल लॉ से डरें, तो वो अय्याशियां कर रहे हैं। पहले ही दर्जे चारम की शहरी समझा जा रहा है। क्या मार्शल लॉ का खौफ करके या धमकियां देके अगर गैर आईनी तरमीम हो गई तो क्या होगा? पर्दे के पीछे मार्शल लॉ ही होगा। न जवाब भी है, गैर आईनी तरमीम से मार्शल लॉ वालों की ही मजीद मजबूती करना है तो बेहतर है कि वो मार्शल लॉ लगा दे। 2 साल पहले भी सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। पाकिस्तान में कौन सी कमी है कि पाकिस्तान में इस वक्त कहा जाए कि मार्शल लॉ नहीं है? पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात, लोगों के घरों की चादर चार दीवारी कूद कर जो पुलिस इस वक्त जो कुछ कर रही है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, तो ये कौन सा पाकिस्तान की नेक नामी है? आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। तो इससे पहले जो सूरत हाल चल रही है वो भी तो यही है, वो भी तो जो कुछ चल रहा है मार्शल लॉ ही की तरफ वो है। तो इस वक्त हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान। एक वादा मैं चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौम उनकी इज्जत अफजाई करेगी, और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। तो लिहाजा मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ। मैंने अभी सुना है कि जी हाँ, अलवी साहब आप मुजब्दे करते रहें, और मुल्क से कोई भी नहीं रहता। मुल्क से ये भागने वाले चेहरे जो हैं ये मुल्क से भाग जाएंगे, ये मुल्क में कभी नहीं टिकेंगे। ये मुल्क छोड़कर, मुल्क को इस हालत पे छोड़कर ये चले जाएंगे, ये कभी नहीं टिकेंगे। अलवी साहब थैंक यू, आपने अपना मैसेज दिया, आपका मैसेज अवाम तक जा चुका है। और सीधी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो जलालत पाकिस्तान में जो पैदा की जा रही है उसके पसे पर्दा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पूरी दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। और इस वक्त जो सूरत हाल की जा रही है तो इस सुनामी को नहीं रोका जा सकता। सुनामी जो है, सुनामी इस वक्त जो समंदर, अवाम का समंदर जा रहा है पाकिस्तान से मुख्तलिफ सूबों से, चारों सूबों से निकलकर पूरी सड़कों पर इस वक्त लोग रवां दवा हैं। आपने कंटेनर लगाए, आपने दीवारें खड़ी की, उसको रोंद कर लोग गाड़ियां छोड़ के पैदल चल रहे हैं और जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, उस सिलसिले में आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ शहरों पे। आपने तो दफ़ा 144 लगा दी, तो क्या दफ़ा 144 लगाने से हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि आपने मार्शल लॉ किस किस जगह ने लगाया, फौज को किस किस जगह तलब नहीं किया, तो क्या हुआ? तो क्या अवाम, पाकिस्तान की अवाम भी हुई है, फौज भी हुई है, लेकिन अवाम पर जितनी सख्ती करेंगे जितनी होगी तो वो बर्बादी अवाम की होगी। एस्टैब्लिशमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए। इस तरह की जो है जोर ज़बरदस्ती से कभी भी मसले हल नहीं होते। तो आपको सियासतदानों ने भी मैसेज दिया है। इस मकसद के लिए मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है
इसको मुअख्खर कर दिया जाए तावक्ते कि कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने जी हाँ, इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन से मुतालबा किया है, लेकिन मकसद ये है कि इस वक्त कौन सी सूरत हाल है जिसके बारे में बात की जाए। अपोजिशन और हुकूमत दोनों टकराव वाली सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, लेकिन गरीब का कोई नहीं पूछता। बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं और हालात खराब किए जा रहे हैं। लाहौर के अमन रहेंगे और मुस्तैद रहेंगे हम एक सब्ज साए तले ये इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। ये लाहौर के मनाजर हैं, कुछ मनाजर और भी हैं, लेकिन प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्तसर करते हैं। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। लेकिन जाने से पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको गहरी नज़र से पूरी दुनिया देख रही है। अगर मामूली सी चिंगारी, मामूली सी गलती भड़क उठी तो कल कुछ भी हो सकता है। होश का नाखन लेनी चाहिए, इस टकराव वाली सूरत हाल से बचना चाहिए। इस सूरत हाल पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट को होश करना चाहिए। अगर कोई ऐसी गलती की तो वो सदियों तक आपके गले में जो है वो ब्लैक बल्कि क्या कहते हैं कि वो काले तवे की तरह लटका के घूमे। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट समझ जाए बहुत गलत होगा अगर कल कुछ ऐसी वारदात होती है। चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। आप सबसे कल एक और मुलाकात होगी, उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।